हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून। अच्छा, इस वीडियो में जो है वी आर गोइंग टू सी एंड एनालाइज निफ्टी ऑन वीकली एज वेल एज मंथली बेसिस। आपको क्या है कि सी मंडे से तेजी है तो मैं आपको आंख बंद करके लिख के दे सकता हूँ, बट फिर भी प्रिपेयर्ड रहने में आई बिलीव कि कुछ चाहे कुछ भी हो, आप लोगों को लेवल्स का ध्यान होना चाहिए। कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे, कौन कौन सी प्रेडिक्शन, कौन कौन से टारगेट्स इंपॉर्टेंट होंगे जो अचीवेबल है, जो आने चाहिए, जो आ सकते हैं। अभी के सिनेरियो को देखकर तो ये लग रहा है कि मार्केट मंडे को एक राइज के साथ खुल सकता है। मानो अगर ऐसा नहीं होता है और कुछ रीजन से नीचे खुलता है, तो नीचे में आपको कौन से लेवल संभाल सकते हैं मार्केट को, कौन से लेवल पे आपको क्या करना है, निफ्टी एज वेल एज इन बैंक निफ्टी। ठीक है, तो इसका हम डेली का तो देखेंगे ही देखेंगे, साथ ही वीकली भी देखेंगे, और मंथ जो अभी शुरू ही हुआ है, अगर वीकली में कुछ हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट मंथली चार्ट पे क्या पड़ेगा, वो हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। ठीक है। ठीक है, तो ये इसका डेली चार्ट है। डेली चार्ट आपको सबको पता है कि यहाँ पे था, यहाँ तक आया, और फ्राइडे के दिन उसने ग्रीन क्लोज करी है, अपने 10 EMA के ऊपर क्लोज करी है, 22,552 पे क्लोज करी है। इसके लिए अब जो एक इमीडिएट सपोर्ट बनेगा वो ये बनेगा 22,372। ना व्हाट इज 22,372? ये जो वीकली कैंडल बनी है ना, उसका 38.2% आता है। ठीक है, वो हम देखते हैं। चलिए डायरेक्ट वीकली पे ही चलते हैं तो आपको भी इजीली समझ में आएगा। देखिए, वीकली चार्ट ने, वीकली कैंडल में क्या हुआ है कि पिछले हफ्ते की हाई को क्रॉस नहीं किया। 668 के ऊपर अगर एक 669 या 670 भी बना देता, देन वी कुड हैव सेड कि पिछले हफ्ते के कैंडल को, पिछले हफ्ते की हाई को इसने ब्रेक किया है, क्योंकि इसने इस हफ्ते में लो को तो ब्रेक किया है, पिछले वीक की लो को ब्रेक किया है। पिछले हफ्ते की जो लो थी 22,104 की थी, और ये हफ्ते की लो 21,964 की है। ठीक है, लेकिन दोनों ही कैंडल में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, और वो है कलर का। ये पूरी की पूरी रेड है, और ये पूरी की पूरी ग्रीन है। ठीक है, ये वीक भले नीचे बनी है, लेकिन जो जो सरफेस मार्केट यहाँ पे खो चुका था, उसी सरफेस को फिर से यहाँ पे रिबिल्ड किया किया गया है। भले इसने पिछले वीक की हाई को क्रॉस नहीं किया, कोई बात नहीं, लेकिन जो मोमेंटम यहाँ पे मार्केट ने लूज कर दिया था, उसको इस कैंडल ने फिर से गेन किया हुआ है। तो ये एक स्ट्रांग बात है ऑन अ वीकली बेसिस। लेकिन अगर आप वीकली वीकली कैंडल को अगर आप कैलकुलेट करते हैं, इसकी हाई और लो को कैलकुलेट करते हैं, मानो किसी रीजन से मंडे को या संडे को लेट इवनिंग में कहीं से कुछ ऐसी खबर आती है जो तेजी के बदले मार्केट को एक डिप के साथ ओपन करे, या फिर फ्लैट ओपन करे और मार्केट को नीचे ले जाए। कुछ भी, देखिए मैं ये नहीं कहता, एनीथिंग इज पॉसिबल, वी हैव टू गेट प्रिपेयर्ड। अगर ऐसा ना हुआ तो वेल एंड गुड, जो भी हमारे तेजी के तो सौदे हैं ही, मंदी के सौदे हमने से बजाज फाइनेंस में ले रखे हैं, ये तो आपको पता ही है। इनकेस अगर फ्लैट खुलता है या नीचे जाने की मतलब कोशिश करता है मार्केट निफ्टी, तो वीकली बेसिस कौन सा लेवल मार्केट को सपोर्ट करेगा ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। तो हम पहले वीकली, ये हफ्ते की हाई को लेते हैं जो है 22,633 की। ठीक है, और लो को लेते हैं जो है 21,964 की। तो इसके बीच का सेंटर पॉइंट आएगा आपको 22,300, वैसे 298 आता है, तो 300 मान लीजिए। तो 22,300 के नीचे किसी भी हालत में मार्केट क्लोज नहीं करने वाला, ये मैं आपको ओपनली बोलता हूँ, खुला बोलता हूँ। लेकिन ये 22,300 भी जावे, इसके भी आसार मुझे बहुत ही कम नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि 38.2% अगर आप निकालो, 22,633 और 21,964, इसके 669 का जो है टोटल, इसका डिफरेंस आता है हाई और लो का। इसका अगर आप 38.2% निकालते हैं और इसको आप 22,633 से माइनस करते हैं, तो 377।
22,377 इसका 38.2% का रिट्रेसमेंट लेवल बनता है, जो आता है ये वाला लाइन, ये वाला लाइन। ठीक है। तो ये आप जानने की कोशिश करिए कि जो मैंने ये लाइन खींची है वो और फिबो के लेवल्स, फिबोनेची के लेवल्स कितने हद तक हमेशा मैच किए हैं। मैं ये वीडियो बनाने का रीजन एक ही है कि मैंने आज सुबह के वीडियो में और कल आफ्टर मार्केट के वीडियो में मैंने सिर्फ यही बताया है कि हमने आज हमारे ग्रुप में क्या किया और अब हम आने वाले दिनों में हमारे मार्केट को लेके क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं। मैंने 23,500 का पुट शॉर्ट करवाया, ये सब ठीक है। टू टेक अ न्यू पोजीशन इन द मार्केट, उन लोगों के लिए जो लोग शायद मिस आउट कर गए हो या जिनको लेना है पर अब सोच रहे हैं कि हम लेके ना ले, तो ये वीडियो उन लोगों को हेल्पफुल रहेगा जो मार्केट में मंडे को एक नई पोजीशन बनाने का सोच रहे हैं, और अगर उनको ये मौका मिलता है तो यहां पर वो एक नई पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जिन्होंने ऑलरेडी की हुई है, नथिंग टू वरी। 22,900 आपको थर्सडे तक मार्केट दिखाएगा, बिकॉज फ्राइडे को छुट्टी है होली की। होली हम शुक्रवार को होली है, उससे पहले मार्केट में कलरफुल होली दिखेगी आपको, और हद से ज्यादा आपको हरा रंग दिखेगा। वैसे होली लाल रंग से खेली जाती है, पर इस बार हम होली ग्रीन रंग से खेलेंगे मार्केट में भी। तो 22,900 प्लस ये हफ्ते का मेरा टारगेट है, और वो कैसे आता है वो भी मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। पहले ये लेवल को ये लेवल की एक्यूरेसी को देखते हैं कि ये जो मैंने ट्रेंड लाइन यहाँ से खींची है ये भी जो है यही बता रही है कि 22,370, और जो वीकली बेसिस 38.2% का लेवल आता है वो भी 22,377, एक 7 पॉइंट का डिफरेंस है। तो इस तरीके से जो ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनाई जाती है, वो ट्रेंड लाइन के लेवल्स और फिबोनाची के फिगर्स बहुत हद तक जो है आपने मार्क किया होगा, ना भी किया हो तो आप खुद अपने आप से एनालाइज कर लो, बहुत हद तक जो है मैच होते हैं। ठीक है। तो पहला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ही मार्केट को 377 का मिलेगा अगर मार्केट ने किसी कारण से नेगेटिव ओपन की तो। ठीक है। मानो नेगेटिव ओपन नहीं होती है और मार्केट पॉजिटिव ओपन होती है। अगर पॉजिटिव ओपन होती है तो ऑब्वियसली 770 22,777 ये एक लेवल रहेगा जो मार्केट को एक छोटा सा रेजिस्टेंस दे सकता है। अगर मानो मार्केट किसी कारण से गैप अप ओपन होता है, ठीक है, तो 22,777 या 780 का लेवल जो है वो एक हल्का सा रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, यहां से 200 सवा 200 पॉइंट ऊपर ये लेवल से। अब क्योंकि इसने ये जो ट्रेंड लाइन है यहां पे देखिए कितना समय बिताया, इतना समय बिताया, एक सपोर्ट का ही काम कर रहा था, और फिर इसने ये सपोर्ट को ब्रेक किया। तो एक बार की कोशिश में ये पार को देखना होगा। हो भी सकता है, ऐसा मैं नहीं कहता कि नहीं होगा, लेकिन 777 जो है, 780 का लेवल जो है वो एक मामूली हर्डल का काम कर सकता है। तो यहां पर जो है ना हम हमारी तेजी को जितना होगा उतना बुक करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, जितना हो सकेगा। और यहाँ पे हम शॉर्ट नहीं करेंगे, वी विल वेट फॉर अ डिप। और वो डिप कहां तक आनी आनी चाहिए, तो मान लीजिए ये ट्रेंड लाइन तक ही मानो निफ्टी गया फॉर एग्जांपल, तो 22,780, और फिर हम लेंगे सीधा ये वाला लो 21,964। इसका जो सेंटर पॉइंट आएगा 372 का आएगा। हम 22,400 का वेट करेंगे, हम 300 पॉइंट के मार्केट की फॉल का वेट करेंगे। ये लेवल फिर से वही आता है 400 के आसपास। ठीक है। तो 22,400 ये अगर मानो मार्केट गैप डाउन खुलता है तब भी सपोर्ट का काम करेगा, और अगर गैप अप ओपन होता है और ऊपर से नीचे आता है तब भी ये सपोर्ट का ही काम करेगा 22,400, प्रोवाइडेड हम ये करेंगे कि अगर मानो ऊपर जाने से पहले अगर 22,400 आता है देन इट्स गोइंग टू बी अ बिग बिग अपॉर्चुनिटी टू गो लॉन्ग। और अगर मानो किसी कारण से
गैप अप ओपन हुआ और पहले इसने 780 या 760 का हाँ ये टॉप लगाया, तो यहां पर जो है हम हमारी पोजीशन को एक बार बुक करेंगे, लेकिन हम शॉर्ट नहीं करेंगे, हम नीचे आने का वेट करेंगे, और नीचे अगर 450 तक भी आता है तब भी जो है हम पोजीशन वहां पे क्रिएट करेंगे, भले ट्यूसडे को आवे, ट्यूसडे को सेकंड हाफ में आवे या मंडे को ही आ जावे, जो भी है। तो ये मुझे लगता है कि इस तरीके का सीन यहाँ पे बनेगा, और फिर जो तेजी होगी वो ये 770 780 के लेवल को क्रॉस करेगी। दिस इज समथिंग व्हाट आई फील कि मार्केट में इस ये लेवल जो है आने चाहिए। अब अगर फिर से हम वीकली पे चले, तो वीकली के हिसाब से जो मैंने आपको बताया कि 22,300 इसका लेवल बनता है, ठीक है, मानो 300 का लेवल नहीं आता फॉर एग्जांपल, लेकिन इसका जो टारगेट है उसको कैलकुलेट करने के लिए हमको 300 का लेवल ही लेना पड़ेगा, क्योंकि वो 50% रिट्रेसमेंट से ही कैलकुलेट होगा, यानी कि ये कैंडल के मिड पॉइंट से ही हम उसको कैलकुलेट करेंगे। तो ये कैंडल का मिड पॉइंट क्या आता है, 22,633 और 21,964, ठीक है। इसका सेंटर पॉइंट आता है 22,300, इसका डिफरेंस कितना आता है 669, तो इसको 669 से जोड़ो तो आपका जो टारगेट बनेगा फॉर वीकली ये आएगा 22,970 के आसपास। वैसे 967.50, अब इतना इतना भी एक्यूरेट नहीं आएगा लेवल, 970 950 970 मान के चलिए। अब हो सकता है कि ये थर्सडे तक आवे, हो सकता है कि फ्राइडे तक आवे। अब क्योंकि हमारे मार्केट फ्राइडे को बंद है तो हमें वो फिगर शायद मंडे को देखने मिले, ठीक है। तो थर्सडे या मंडे तक हम जो है 23,000 के आसपास निकल जाएंगे, और वो तारीख होगी 17 तारीख, ठीक है। 23,000 अगर हम 17 तारीख तक मानो निकल जाते हैं, तो उसी हफ्ते में 17 तारीख वाला जो वीक शुरू होगा उसी हफ्ते में मार्केट विल डेफिनेटली ट्राई टू गो टिल 23,500। अब 23,500 क्या है, ये वाला लेवल। अब क्योंकि देखिए ये जो है ना 23,500, ये 568 का हाई बना के ये वीकली में इसने फॉल दिया था, और ये फॉल आया था इसी लेवल तक, ये जो इसका लो बना है 774 तक ही आया, ठीक है। और उसके बाद जो कैंडल बनी वो भी जो है 795 की उसने क्लोजिंग करी, यानी कि 750 से लेके 790 का जो लेवल है वो एक रेजिस्टेंस का काम करना चाहिए, ऐसा मुझे फिलहाल लग रहा है यहाँ पे। लेकिन वो रेजिस्टेंस एक दो दिन का ही रहेगा, क्योंकि अगर 770 या 780 जाने के बाद में अगर वो 668 के ऊपर क्लोज करने में कामयाब होता है, तो फिर से वो अपने 38.2% के ऊपर ही क्लोज होगा जो मैंने यहां पे बनाया हुआ है, ठीक है। ये जो लेवल है फर्स्ट टारगेट हमारा वही होगा। एक्चुअल क्लोजिंग हमें चाहिए 22,885 के ऊपर। अगर इसके ऊपर मार्केट ने क्लोज कर दिया तो मार्केट ऐसा अंधाधुंध तेजी करेगा कि यहां पर तो आपको शॉर्ट करना ही नहीं है, यू हैव टू जस्ट एक पेशेंटली निफ्टी को 22,885 के ऊपर क्लोज होने का वेट करना है। जिस दिन इसने इसके ऊपर क्लोज कर दिया, अब 24,500 का लेवल खड़े खड़े आते हुए देखोगे, विद इन विद इन अ वीक, मान मान लीजिए इस लेवल से मार्केट एक अंधाधुंध तेजी पकड़ेगा, ठीक है। यहां पे क्या हुआ है ना, ये जो यहाँ पे जो इतने टाइम से गिरावट आ रही है, यहाँ पे मार्केट ने जो है गाड़ी को रिवर्स करना शुरू किया है। तो जब तक वो अपने 50% रिट्रेसमेंट लेवल तक नहीं पहुंचता, वो ऊपर जाएगा नीचे आएगा, नीचे जाएगा ऊपर आएगा, इस तरीके का मूव दे सकता है, ठीक है। इसीलिए मैंने बजाज फाइनेंस में भी जो है कॉल और पुट क्यों दिलवाया था, इसी वजह से दिलवाया था कि अगर मानो गैप डाउन ओपन होता है तो हम हमारे पुट में जो हमने 40 रुपए में या 45 रुपए के आसपास कल लिया है उसको बुक कर लेंगे, जो भी भाव मिले, 100 रुपए का भाव क्यों ना मिले, बुक कर लेंगे। जो हमने 175 पे 8500 का कॉल लिया हुआ है वो हमारा फ्री हो जाएगा,
चलो ये तो रही निफ्टी की बात। निफ्टी के लेवल्स आई बिलीव आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। अब मानो जैसे मैंने कहा वो हिसाब से ही अगर होता है, ठीक है, 22,970 के आसपास मानो अगर वीकली, ये थर्सडे को या ये आने वाले थर्सडे तक या उसके बाद मंडे तक, 17 तारीख तक अगर मानो ये लेवल आता है, देन मंथली में एक बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा चांस बन जाता है इस पूरी कैंडल को एनगल्फ करने का। वैसे एनगल्फ तो नहीं हो पाएगा क्योंकि इसकी ओपनिंग और इसकी ओपनिंग में फर्क है, लेकिन इस ये कैंडल के ऊपर निकल सकता है, यानी कि 23,800 के ऊपर मार्केट निकल सकता है। ये हो सकता है मंथ एंड तक, मार्च एंडिंग तक। 23,807 ये है ना, पिछले हफ्ते पिछले महीने का हाई 23,807, ठीक है। तो मंथली में ये लेवल हम देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये मंथली चार्ट हो गया, ठीक है। लेकिन उसके लिए फिलहाल हमारा पहला टारगेट ही होगा 780 का, 22,780 के आसपास जो है हम निफ्टी में जो हमने पोजीशन हाल हाल में ली हुई है उसको बुक करेंगे। स्टॉक वाइज तो मैं मेरे अभी वो तो लेवल देखकर ही पता चलेगा कि उस वक्त कौन से लेवल आते हैं, अकॉर्डिंगली क्या करे क्या ना करे। अगर मानो लगे कि भाई ये क्रॉस कर सकता है और यहाँ पे बुक नहीं करना चाहिए, तो मैं अकॉर्डिंगली वैसा सुझाव दूंगा मेरे ग्रुप में। और अगर बुक करने जैसा लगा तो कर भी लेंगे। लेकिन फिलहाल ये चांसेस है, ये पॉसिबिलिटी है कि ये लेवल पे मार्केट एक रेजिस्टेंस शो कर सकता है, जस्ट फॉर द टाइम भी, एक आध दिन के लिए। इसके सामने अगर हम बैंक निफ्टी को देखें, तो बैंक निफ्टी का फिलहाल मंथली मंथली कैंडल तो कुछ बना ही नहीं है अभी तक। ये डोजी ही में ही फिलहाल अटका पड़ा है। इसका आप डेली चार्ट देखो, तो बैंक निफ्टी अपनी गिरावट को यहाँ पे आई बिलीव कंप्लीट कर चुका है। लेकिन एक चीज यहाँ पे इसने इसने एक चीज यहाँ पे गड़बड़ ये की हुई है कि भले इसने ये ग्रीन कलर का यहाँ पे ये कैंडल तो बना दिया, एंकर बनाया हुआ है, यानी कि वो क्या कहते हैं, शूटिंग स्टार जैसा बनाया हुआ, लेकिन जब ये यहां से नीचे से ऊपर गया ना, तो ये ब्लू लाइन के ऊपर अगर क्लोज कर देता, 48,535 या 540 के ऊपर अगर क्लोज कर देता, तो बैंक निफ्टी यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग हैंड्स में पहुंच चुका होता। अब यहाँ पे अब यहाँ पे सिनेरियो यही बनेगा कि अगर मानो गैप अप ओपन होता है तो बैंक निफ्टी के लिए जो रेजिस्टेंस होगा 48,900 के आसपास, ये लाइन। और इनकेस अगर नीचे खुलता है तो वही जो फ्राइडे का उसका जो लो था 48,300, वर्स्ट केस में ये वाला 48,170, 200, 48,050 के नीचे अगर बैंक निफ्टी क्लोज करता है, देन वो थोड़ा सा, लेकिन उसकी नौबत नहीं आएगी, लेकिन ये लेवल ध्यान में रखने जरूरी, इसलिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो बैंक निफ्टी की अपनी जो भी गिरावट है वो मेरे ख्याल से जो भी उसको कंसोलिडेशन वगैरह करना था वो कर चुका है। अगर मंडे को गैप अप ही अगर ओपन होता है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये सीधा 48,800 तक निकल जाएगा, 300-400 पॉइंट ये निकल सकता है ऊपर में। 300-400 पॉइंट गैप अप की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन हो सकता है कि एक 100-150 पॉइंट ऊपर खुले और फिर यहां तक निकल जाए। तो यहाँ पे जो है हम बैंक निफ्टी की पोजीशन को हल्का करने का कोशिश करेंगे। अगर ये लेवल क्रॉस होता है तो बैंक निफ्टी ये लेवल तक निकल सकता है, 49,140, 150 तक, ठीक है। इसका अगर हम वीकली देखें, तो वीकली में भी जो है ये भाई साहब ने अभी तक सिर्फ डोजी बनाई हुई है, लेकिन वीकली का जो इसका हाई है 48,972। तो अगले हफ्ते मानो आज की जो क्लोजिंग है, वैसे तो ये देखो वीकली के हिसाब से ये क्या लग रहा है पता है, वीकली के हिसाब से तो यही अनुमान लगाया जा रहा है कि बैंक निफ्टी में ये हफ्ते के लिए जो सपोर्ट का काम करेगा ना, वो इसका ओपनिंग और इसका क्लोजिंग लेवल ही करेगा। यानी कि 478 की ओपनिंग थी,
और 497 की क्लोजिंग थी। तो 450 से लेके 500 का लेवल, ये मान के चलिए बैंक निफ्टी में 450 से लेके 500 का लेवल ही सपोर्ट का काम करेगा, और शायद ये उसके ये लेवल के नीचे जाए भी नहीं। दिस इज एज पर वीकली कैंडल। लेकिन फिर भी 48,300 के आसपास जो भी लेवल बनता है वहां तक उसके जाने के चांसेस बन सकते हैं अगर गया तो। नहीं तो फिर ये जो करंट लेवल है वहां से एक एक ज्यादा से ज्यादा 125-150 पॉइंट की गिरावट, बस इससे ज्यादा बैंक निफ्टी में आई डोंट थिंक सो इतनी बड़ी कोई फॉल आएगी। लेकिन अगर ये ऊपर निकला ना तो पॉसिबल है, एज पर वीकली मैं कह रहा हूं, पॉसिबल है कि ये दोनों लाइन को क्रॉस कर दे। दोनों लाइन को क्रॉस करके ये इसी हफ्ते में आपको 49,700 का लेवल दिखा दे। क्योंकि वीकली में अगर ये एक शॉर्ट कवरिंग यहां पे ट्रिगर हुई, अभी तक मार्केट में एक चाहिए वैसी शॉर्ट कवरिंग नहीं आई है, इतना ध्यान में रखिएगा। दिस इज जस्ट अ पुल बैक। लेकिन इतना है कि इसका इनर टोन तेजी का है, तो इसमें तेजी ही होगी। जो आगे चल के लोग कहेंगे कि हाँ भाई ये तेजी थी, अभी तो लोगों का यही मानना है कि ये पुल बैक है या जो भी है, एक गिरावट आई तो रिट्रेसमेंट लेवल टेस्ट करने जा रहा है, वही है। लेकिन मेरे हिसाब से ये तेजी ही है, और यहाँ पे एक अच्छी खासी बाइंग आगे आगे जैसे जैसे मार्केट जाएगा वैसे वैसे बाइंग बढ़ेगी, और शॉर्ट कवरिंग के साथ बढ़ेगी, यानी कि शॉर्ट भी कवर होंगे और बाइंग भी होगी। तो ये हफ्ते के लिए अगर मानो निफ्टी हमारा 22,900 की तरफ अगर निकल जाता है, 970 की तरफ अगर निकल जाता है, तो बैंक निफ्टी 48,000, सॉरी 49,700 800 के आसपास निकल सकता है। ठीक है। अगर ऐसा हो जाता है तो हमने जो 50,000 का कॉल लिया हुआ है मार्च का ही, जो 200 रुपए में लिया है, वो 300 350 के आसपास हम उसको बुक आउट करेंगे। तो ये लेवल्स है निफ्टी बैंक निफ्टी के, डेली वीकली एज वेल एज मंथली लेवल्स। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा एंड अकॉर्डिंगली जो है आप ट्रेड करिएगा। मैं ये नहीं कहता कि मंडे को मार्केट गिरेगा या बढ़ेगा। अगर गिरता है तो ये लेवल तक ही गिरेगा जो मैंने बताया है आपको। 770 माइट एक्ट एज अ माइनर रेजिस्टेंस। हो सकता है 770 क्रॉस हो जावे, 800 के आसपास चला जावे, तो वो एक और भी अच्छा चांस होगा। जो भी आपने हाल ही में कॉल वगैरह लिए होंगे या निफ्टी फ्यूचर्स वगैरह कुछ भी लिया होगा, तो एक बार वहां पे आप हल्का हो सकते हैं। जैसे कुछ नीचे आता है 150-200 पॉइंट, फिर से एंट्री लीजिए, फिर जब वो टेकअप लेगा तो वो ये रेजिस्टेंस को निकाल देगा। तो दिस इज द स्ट्रक्चर व्हाट आई बिलीव कि मंडे को ऐसा सीन होना चाहिए मार्केट में। तो वो मैंने फिलहाल यहाँ पे आपको समझाने का कोशिश किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा, एटलीस्ट लेवल आपको पल्ले पड़े होंगे। 22,300 के नीचे मार्केट नहीं जाएगा, इतना आप ध्यान में रखिएगा। क्लोज तो बिल्कुल नहीं करेगा, और बैंक निफ्टी भी जो है 48,200 के नीचे क्लोज नहीं करेगा। ठीक है, इतना आप ध्यान में रखिएगा। बाकी हाँ, एक स्टॉक है, अगर आप चाहो तो मैं वो डिस्कस कर लूँ आपके साथ में। वो अगर आप चाहें तो आप ले सकते हैं, ये फ्यूचर और इसकी कैश डिलीवरी में आप ले सकते हैं, इसमें ऑप्शन नहीं करना है आपको। ये है सीजी पावर। ठीक है। अब देखिए सीजी पावर में एक चीज यहाँ पे बनी है। सीजी पावर में क्या बना है वो मैं आपको पहले बता दूं। इसमें अगर आप डिलीवरी लेते हैं या फ्यूचर लेते हैं तो आपको ये करंट लेवल पे नहीं लेना है। इसमें आपको कम से कम 20 से 30 पॉइंट का फॉल आता है तब लेना है। अब ये 630 पे है, अगर ये किसी कारण से 600 आता है, मानो मंडे आवे या ट्यूसडे आवे किसी भी रीजन से, क्योंकि ये 600 पे तो आएगा। ये इसने यहाँ पे एक हेड एंड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाया हुआ है, जिसका इसने यहाँ पे ब्रेकआउट तो दे दिया, लेकिन ये ब्रेकआउट टेस्ट करने को नीचे आएगा। इसका एक बड़ा रीजन ये है कि इसने टॉप पे हैंगिंग मैन बना है। ठीक है, टॉप पे इसने हैंगिंग मैन बनाया है। और दूसरी बात यह है कि ये फिलहाल फॉलिंग वेज क्रिएट कर रहा है। ये वेज मैंने जो है ना, इसका जो ऊपरी लेवल है, ये मैंने बहुत ऊपर से पकड़ा हुआ है। ये जो ये जो है ना, इसको आप फिलहाल छोड़ दो। ये जो है एक, ये मैंने टॉप से ये टॉप को कनेक्ट किया है,
तो ये वाला लेवल आया है और यहाँ पे मैंने सिर्फ यही टॉप को पकड़ा हुआ है। अगर मैं नीचे से पकड़ू, चलिए नीचे से पकड़ के दिखाई देता हूँ, तो ये वाला लेवल ले लें, ये वाले लेवल से इस वाली लो को जोड़ते हैं, ठीक है, इस वाली लो को ठीक है। तो ये फॉलिंग वेज जैसा क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, जो डाउनवर्ड मूव में है, लेकिन फॉलिंग वेज का मतलब है कि स्टॉक ऊपर ही निकलेगा, लेकिन क्योंकि इसने यहाँ पे फिलहाल एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जैसा बनाया हुआ है, तो इसके लिए जो बाइंग लेवल बनेगा सीजी पावर के लिए वो 595 से लेके 600 के आसपास का बनेगा। तो अगर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कभी भी आपको ये स्टॉक अगर 600 के आसपास मिलता है, ठीक है, देन यू कैन गो लॉन्ग इन सीजी पावर, और इसका पहला टारगेट ही होगा 709 का। आपको यहाँ पे 100 रुपए का 100% बेनिफिट हो रहा है। आप जो शेयर लेना चाहो, जितना लेना चाहो, फ्यूचर लेना चाहो तो फ्यूचर ले लेना, और 100 रुपए आपको यहाँ पे कंफर्म प्रॉफिट होगा, ठीक है, लेकिन 600 पे ही आपको लेना है, ठीक है। अगर ये मानो मंडे को ऊपर निकल गया तो छोड़ देना, फिर कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन अगर ये किसी कारण से नीचे आता है तो ये लेवल पे इसका बाइंग बनेगा 600 पे, 595 से लेके 600 का लेवल, ठीक है। तो ये बस मेरा आखिरी वीडियो है आज के लिए। अब सीधा हम मंडे को बात करेंगे। आई होप मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स आपको सही ढंग से समझाने का कोशिश किया है और आपको शायद पल्ले पड़ा होगा। ये लेवल्स को ध्यान में रखिएगा एंड अकॉर्डिंगली आपकी ट्रेड लीजिएगा। ना समझ में आवे तो यू कैन ज्वाइन अस 9082503553 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम जो है ऑप्शन बाइंग के साथ साथ ऑप्शन सेलिंग के भी ट्रेड देंगे, और जरूरी नहीं है कि मैं आपको हमेशा 800-900 रुपए के ऑप्शन सेल कराऊं। हम करंट लेवल, करंट स्ट्राइक रेट, अगर मेरा मतलब है करंट एक्सपायरी के भी जो है, यानी कि करंट मंथ की एक्सपायरी के ऑप्शन भी हम सेलिंग में ले लेंगे। तो जिसको जैसा जमे उसको वैसा सर्विस प्रोवाइड होगा। अगर किसी को सिर्फ डिलीवरी में ट्रेड चाहिए तो उनको वैसा ट्रेड मिलेगा, जिनको सिर्फ ऑप्शन में चाहिए तो उनको वैसा मिलेगा, जिनको ऑप्शन सेलिंग में चाहिए उनको वैसा मिलेगा, और जिनको सिर्फ फ्यूचर्स करना है तो उनको वैसा ट्रेड मिलेगा, जिसको जैसा चाहिए वैसा। लेकिन चार्जेस सभी के लिए एक जैसे होंगे। मिनिमम आप 6 महीने के लिए एनरोल कर सकते हो जिसके चार्जेस है 5000। 15 महीने का होगा जिसके चार्जेस है 10,000। इनफैक्ट 5000 से बेटर 10,000 का पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको 15 महीने का सर्विस मिलता है। उसको अगर आप कैलकुलेट करते हो 15 महीने को, तो आपका मंथली 666 ही बनता है, ठीक है। तो वो आपको ज्यादा बेनिफिशियल है। हाँ, लेकिन भाई वन शॉट में आपको 10,000 पे करना है, 2 ट्रेड में आपका ये पैसा निकल आएगा। जो कर सके बिंदास करे। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तक आपका 10,000 आपके जेब में, या फिर आप सीधा लाइफ टाइम में आ सकते हैं, जिसका वन टाइम पेमेंट 25,000 का होगा। ये भी आपका पैसा 2 दिन में आपका रिकवर, और 10 तारीख तक आपको, 10 मार्च तक यानी कि मंडे तक आपको 10,000 का चार्ज रहेगा फॉर टेक्निकल कोर्स, जो हम शुरू करेंगे 5 या 6 अप्रैल से। अगर आप 10 तारीख के बाद एनरोल करते हो तो 12,000 का चार्ज पड़ेगा। लाइफ टाइम वाला अगर आप लेते हो 25,000 का, तो उसमें आप जितनी बार चाहो ये कोर्स अटेंड कर सकते हो। इनफैक्ट आपके साथ कोई भी आपका फैमिली मेंबर भी इसमें विदाउट पेइंग एनीथिंग एक्स्ट्रा आप आप अटेंड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये सुविधा सिर्फ लाइफ टाइम वाले में है, 25,000 वाले प्लान में है, बाकी किसी में नहीं। तो देख लीजिए, जैसे जिसको जमे वो हिसाब से दे कैन गेट एनरोल। आपको व्हाट्सएप करना है 9082503553 पे। सेम नंबर पे गूगल पे है, जैसे आप पेमेंट ट्रांसफर करोगे यू विल गेट एनरोल और आपको ट्रेड्स आना शुरू हो जाएंगे। ये मैंने सिर्फ एक एक ब्लूप्रिंट बताने की कोशिश की है कि भाई ऐसा पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। ये लेवल पे मार्केट रेजिस्टेंस लेना चाहिए, ये लेवल पे मार्केट सपोर्ट लेना चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल रेंज जो है यही रहेगा, लेकिन मुझे लगता है कि 22,900 पार ये हफ्ते में, या मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगले मंडे तक, 17 तारीख तक निकल सकता है, ठीक है। तो देखते हैं मार्केट किस तरीके का क्या करता है। मैंने जो अभी इतना बोला उसमें से कुछ मार्केट सही साबित करे, ऐसे हमेशा करता ही है, थोड़ा आगे पीछे होता है और कुछ नहीं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू ऑन मंडे।